नमस्कार साथियों। आज का विषय है ये शरीर हमको क्यों मिला, इस शरीर से की उपयोगिता क्या है, इससे करना क्या है। अगर ये चीज़ जानकारी में आ जाए तो हमको लगता है कि जितने भी गलत कर्म कहे जाते हैं वो न हो। और रामचरितमानस की एक चौपाई ने स्पष्ट कर दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाह न जो परलोक सवारा। ये सुनने के बाद और इसकी जो व्याख्या समझने के बाद गुरुदेव के श्री मुख से जब सुना कि ये शरीर हमको मोक्ष का द्वार, परलोक संवारने के लिए मिला। मोक्ष का मतलब मरने के बाद का नहीं, जीते जी मोक्ष कैसे प्राप्त करें, इसकी जब मार्गदर्शक हमारे गुरुदेव के माध्यम से जब इसको जानना शुरू किया तब ये पता चला कि हम आए थे हरभजन को ओटल लगे कपास। गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से हमको अपने जीवन को बहुत ही संतुलित और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से जीने का जो एक आसान रास्ता हमको मालूम हुआ, तब सेवा सुमिरन। और उस तप में सबसे पहले तप, क्योंकि जब तक हमारा शरीर साफ नहीं होगा, जिस प्रकार से शीशा साफ होता है उसी तरीके से हमारी तस्वीर उसमें दिखती है। ठीक वैसे ही जब हमारा तप, योग परम पूज्य ब्रह्मर्षि योगी जी ने जब तप की बात कही तो सुमिरन को ऊपर नहीं किया या सेवा को ऊपर नहीं किया, सबसे पहले तप किया। और इस चौपाई को चरित्रार्थ करने के लिए जब इस रास्ते पे हम चले तो ये समझ में आया कि शरीर की सफाई में किस प्रकार से जो एक और उस पर चौपाई है, करय आहार सात फलकंदा सुमिरय ब्रह्म सच्चिदानंद। इसका मतलब जितने भी हम पुराने उसमें जाएंगे तो इस आहार को करने का जो तरीका बताया गया, बहुत सारे संतों को सुनने, पढ़ने, समझने का मौका मिला और तमाम रिसर्च देखी कि कबीर दास कुछ नहीं पढ़े थे, सूरदास जी तो जन्म से अंधे थे। इन्होंने क्या किया कि शरीर के ऊपर जो रिसर्च की उससे परलोक को भी संवारा और जो मनुष्य आए या आ रहे हैं उनका मार्गदर्शन भी करने की कोशिश की। लेकिन चाहे बहुत सारे शिष्य रहे हों, बहुत सारे गुरु रहे हों, उन्होंने इस बात का कहीं भी व्याख्या नहीं की कि जब भी हम अपने शरीर को कसेंगे तो देह दिनों दिन दूबर हुई। इस बात को हमेशा ध्यान में रख के इस तप को करने की बात कही गई, क्योंकि जब भी ऋषि मुनियों ने वहाँ पे किया है बाहर जाके तो उनका शरीर दिन पर दिन दुबला हुआ। और अगर हम पराकाष्ठा माने तो मनु शत्रुपा जी जो तप किए हैं उस तप को भी हमको समझने का है कि एक राजा इतने बड़े सम्राट होने के बाद उन्होंने कोई वहाँ कोठरी नहीं बनवाई, नैमिष क्षेत्र में आ गए और उन्होंने इतना तगड़ा उस पर कार्य किया तप के ऊपर कि भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो भगवान का प्राकट्य होना कहाँ है ये भी हमको समझना है। भगवान का प्राकट्य इसी शरीर में होना है और उस समय होगा जब हमारा अयुद्ध की स्थिति समाप्त हो जाएगी। हमारा अंदर का जो स्थान है वो अयोध्या बन जाएगा। तो इस अयोध्या को बनाने में हम गुरुदेव का, परम पूज्य योगी जी का, दादा गुरु की जो हमने बातें सुनी, स्वामी जी की जो उनका व्यक्तित्व था उसको समझने का प्रयास किया, तो इन लोगों ने अपने अंदर वो शिव तत्व, विष्णु जी, इन सबको अपने अंदर प्राकट्य किया। कहने को इस कलयुग के अंदर बड़ा
लगेगा कि अरे क्या क्या बातें कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमने भी अपने शरीर पे जब प्रयोग किया तो स्पष्ट हो गया कि हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्राप्त करने का मतलब क्या है कि रावण ने भी प्राप्त किया इसी रास्ते से, और उधर कौशल्या माँ ने भी प्राप्त किया, दशरथ जी ने भी प्राप्त किया। सभी प्राप्त ही कर रहे हैं। किसी को भौतिकता चाहिए, किसी को शारीरिक सुख चाहिए, किसी को मानसिक सुख चाहिए, लेकिन जो सुख अखंड सुख का पर्याय राम जी को बताने के बाद जो व्याख्या और उसका जो प्रैक्टिकल बताया, व्याख्या तो सभी लोग कर रहे हैं कि राम भजिए, तमाम सारे संस्कृत में इतने श्लोक याद हैं जितने हमको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन उनके जीवन के सुखों को हमने नहीं देखा, उनकी मस्ती को नहीं देखा, और या तो बहुत मस्ती को देखा तो एकदम अवघड़ हो गए। लेकिन गृहस्थ जीवन की जो साधना बताई है गुरुदेव ने, वो प्रैक्टिकल करने योग्य है और सभी के प्रैक्टिकल करने योग्य है। तो जो बात आज हम बता रहे हैं, जो अपनी अनुभूति बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो आप भी बताओगे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहि न जो परलोक सवारा। तो तब सेवा सुमिरन एक ऐसा सशक्त मार्ग है। आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, रूप रंग के हो, महिला पुरुष हो, ये सब से ऊपर की ये बात होती है कि किस प्रकार से हमारे जीवन में हम उस अनुभूति को, उस सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। ये इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। अगर इस आनंद की अनुभूति करना है तो अभी नवरात्रि है, और नवरात्रि में जिस प्रकार से बताया जा रहा है रहने के लिए, उसमें हमने पिछले करीब 2.5 वर्षों से अनाज न लेके देख लिया, और साथ में अभी 1 महीने का जो फल पे व्रत रहना है उसका भी प्रयास जारी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब इसमें फल की बात आती है तो फल का मतलब सेब, संतरा, मौसमी इस टाइप की चीज़ें नहीं। फल का मौसमी फल महाराज जी ने हमेशा कहा है। इस समय खीरा आ रहा है, आपका गाजर है, इस तरीके की जो फल है, इनसे अपने अंदर की सफाई करनी है। ऊपर की सफाई तो खूब क्रीम पाउडर, ब्यूटी पार्लर, और अब तो लड़के भी जाने लगे हैं, वो सब कर रहे हैं। लेकिन अंदर का जो ब्यूटी है, जहाँ पे उस सत्ता को प्राकट्य होना है, जो मन और मंदिर की बात कहते हैं, तो मंदिर बाहर चाहे जितने बनवा दीजिए, लेकिन मन के अंदर जो मंदिर बसाना है, चाहे जितनी यात्राएं आप कर डालिए, चाहे जितने आप पाठ करवा लीजिए सुंदरकांड के या रामचरितमानस के, उससे कोई भला होने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत समय तक हम भी विधाओं में काम किए हैं, तो उसके माध्यम से प्रताप भानु की तरीके से हो सकता है सोने की लंका हो जाए, बहुत सारे हमारे अनुयायी हो जाए, बहुत सारा वो हो जाए। लेकिन इस शरीर के अंदर हमको क्या डालना है? शराब, मांस, सिगरेट, नशा, ये चीज़ डालने के लिए ये शरीर नहीं बना हुआ। अगर कोई कर भी रहा है इस तरीके का, तो इस रास्ते पे आएगा, हमसे मुलाकात करेगा, तो हम अगर वो विधा बताएंगे, क्योंकि जो हमने सीखा है वही हम आपको बता सकते हैं। बाकी तो हमारे मार्गदर्शक सशक्त हैं और वही सब कुछ डिटेल में बताएंगे। लेकिन जो सीखा है, अगर आप उस पर चलेंगे तो वो जो सत्ता है वो आपको कुछ भी आपके लिए कर सकती है। ऐसा महसूस भी किया, ऐसा हमने देखा भी है, चिंतन ही नहीं किया, ये प्रैक्टिकल है। और जब ये सुना कि भगवान है और दमदार है, तब ये क्लियर हो गया कि ये भगवान कौन सी सत्ता है, कहाँ है, कैसे है, ये सब कुछ जानकारी में आ चुका है। बस इसको हमेशा के लिए अपने पास बनाए रखने का एक साधन
तप सेवा सुमिरन है, जिसको निरंतर करने के लिए प्रार्थना करेंगे कि सभी में वो सामर्थ्य दे भगवान, और वही ईश्वर हमको भी सामर्थ्य दे जिससे इन हाथों से कोई गलत चीज़ शरीर के अंदर न जाए, जिससे जो हमारा ये साधन मिला है हमको मोक्ष के लिए, मोक्ष का मतलब जीते जी हमको मोक्ष हो जाए, और इन कंधों पे चल के जाने की नौबत ना आए। जो बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, ये जीते जी हमको हमारे गुरुदेव ने बता दिया कि राम नाम का ही सत्य है, और बाकी सब जो है तभी मुक्ति मिल पाएगी। अगर हम इस सत्य को जानेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो ये चौपाई हमारे जीवन में चरितार्थ होगी कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इसके लिए जानकारी के लिए हमारा नंबर है 7311181118, और ये जानने के बाद आपके जीवन में दुख नाम की चीज़ नहीं आ सकती है। बस अगर दुखी हैं तो आप वो प्रयास नहीं करना चाहते हैं जिस प्रयास को तेंदुलकर ने क्रिकेट के अपने को इतना लगा दिया कि वो भगवान क्रिकेट के कहलाए, और हम इस जीवन के क्रिकेट को नहीं खेल पा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हम योगी जी के जो सिद्धांत हैं उनको जीवन में उतारने में अक्षम है, जबकि हमारे पास बहुत ही अच्छा कोच है। हमारे जीवन को बदलने के लिए बहुत ही अच्छा आसान रास्ता है। अगर इसको हम अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सभी का धन्यवाद, नमस्कार।